बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल हुसैन अकेडमी। दोस्तों, आज से हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम फिज़िक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं क्लास 9th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो 9th क्लास के इस चैप्टर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और मेजरमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल दो क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर आर का फिज़िकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकें, इसको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे लंबाई, लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, इसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऐसी भी क्वांटिटीज़ है जिसको हम नहीं नाप सकते? यस, ऑफ कोर्स। जैसे लव है, प्यार, मोहब्बत, हेट। ठीक है, इन चीज़ों को हम नाप नहीं सकते, इसलिए ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो वो क्वांटिटीज़ जिसको हम नाप सकें उसको कहते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, और मेजरमेंट्स का मतलब है नापना। इन फिज़िकल क्वांटिटी जो आपने जिक्र किया है, इसको नापना कहलाता है मेजरमेंट्स। ठीक है, जो जिस चीज़ से हम नापेंगे उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आज हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली ये जो फिज़िक्स है एक साइंस की एक ब्रांच है, तो पहले हमें साइंस को देखना पड़ेगा। साइंस क्या है? साइंस बेसिकली इंसान जब से इस दुनिया में आया है, वो इस कायनात के अंदर जो भी चीज़ें रूनुमा हो रही हैं, इसको देख के हैरान होता है, ये चीज़ें रूनुमा कैसे हो रही हैं। और इंसान के अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है जानने का, कि हम इंसान ये जाने ये चीज़ें कैसे रूनुमा हो रही हैं। जैसे दिन का सूर्य का निकलना, दिन और रात का होना, मौसम का चेंज होना, और यह सितारे, ये ज़मीन है, सूर्य के कैसे घूम रही है, इन सब के बारे में इंसान जानना चाहता है। तो सबसे पहले इंसान ने ऑब्जर्वेशन शुरू की, ऑब्ज़र्व किया, देखा ये चीज़ें रहनुमा कैसे हो रही हैं। उस देखने के, उस ऑब्ज़र्व करने के बेस पे उन्होंने एक अपना थ्योरेटिकल नॉलेज दिया, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, तो इसको पहले प्रूव किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ऑब्जर्वेशन को हम चेक करते हैं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का रिज़ल्ट अगर सेम आए तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं साइंस। ठीक है, साइंस बेसिकली एक लातीनी वर्ड साइंसिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। तो 18वीं सदी से पहले अगर थोड़ा सा हम बैकवर्ड मूव करें, 18वीं सदी में ये साइंस को सिर्फ एक ही ब्रांच में डील करते थे, जिसका नाम है नेचुरल फिलॉसफी। आज हम साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसको 18th सेंचुरी में एक ही सब्जेक्ट था, नेचुरल फिलॉसफी। फिर जब जब ऐसे वक्त गुजरता गया, थोड़ी सी तरक्की हुई, नॉलेज इंक्रीज़ हुआ, तो इस नेचुरल फिलॉसफी को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। एक है फिज़िकल साइंसेस, दूसरा है बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस में हम बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। अब आपको नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बारे में पता होगा। नॉन लिविंग थिंग वो चीज़ होती हैं जो सांस नहीं लेती, और लिविंग थिंग्स वो चीज़ होती हैं जो सांस लेती हैं, जैसे इंसान है और ज़मीन बेजान है। अब हवा भी बेजान है, हरकत तो करती है लेकिन सांस नहीं लेती। ठीक है, तो उसके बाद जब मज़ीद आगे और इल्म बढ़ा, तो 19वीं सेंचुरी 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इस फिज़िकल साइंसेस का जो हमारा सब्जेक्ट था, उसको मज़ीद 5 बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पहला है फिज़िक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा जियोलॉजी, चौथा एस्ट्रोनॉमी, पांचवा मेट्रोलॉजी। इन 5 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, हमारा जो आज टॉपिक है वो फिज़िक्स के बेस पे है, इसलिए हम फिज़िक्स को देखेंगे।
फिजिक्स बेसिकली है क्या, ये मैटर, एनर्जी और इन मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जो जगह करती है और वजन रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। एनर्जी बहुत सी फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये सारी कुछ एनर्जीज की फॉर्म होती हैं। मैटर और एनर्जी का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर मैटर है, एनर्जी है, तो वो चीज़ें बेकार हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो सकती। जैसे गाड़ी है, गाड़ी आपको आपने बना ली, ठीक है, अब उसके अंदर अगर पेट्रोल नहीं डालोगे, अगर उसको हम एनर्जी नहीं देंगे तो वो चलेगी नहीं। इसलिए मैटर और एनर्जी का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं और केमिकली चीज़ें कैसी बनाई जाती हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है जियोलॉजी। जियो मीन्स अर्थ, इसमें हम अर्थ, इस ज़मीन हमारी जो है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। चौथा एस्ट्रोनॉमी, ये जो हमारे स्टार होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। पाँचवें नंबर पे है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी ये जो वेदर होता है, मौसम का बनना, बारिश का आना, इसमें हम मेट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम इसकी फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, इंसान डेली लाइफ में हम फ़िज़िक्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन के बारे में। अब फ़िज़िक्स को हम अप्लाई कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले है कार जो हम जब बनाते हैं तो ये मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की जो बनाते हैं उसके ऊपर ये बेस करता है, उसी के ऊपर ये वर्क करता है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, ये जो हमारी फ्रिज वगैरह है, ये थर्मोडायनेमिक्स फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, उस पर ये वर्क करता है। उसके बाद ये पुलीज़ होती हैं, ये जो इतनी भारी भरकम जो वेट उठाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो पुलीज़, वो भी मैकेनिक्स पे बेस करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो हमें लाइट देती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, और ये भी फिज़िक्स के ही बेस करता है। उसके बाद अप्लायंसेस हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले छोटी मोटी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको भी फिज़िक्स की ही बेस पे, फिज़िक्स के ही रूल पे बनाया जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन, हमारे जो सैटेलाइट है, जो टेलीफोनिक सिस्टम है, ये भी हमारा फिज़िक्स के ही असूलों पे काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो हर चीज़ का एक फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब इसके हम नुकसान देखेंगे कि इस फ़िज़िक्स की वजह से हमें क्या क्या नुकसान झेलना पड़े। तो इसमें सबसे पहले आता है, जब इंसान चीज़ें बनाता है, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियाँ, व्हीकल्स है, जब वो बनती हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है। हमारा यह आज के जो मसला है, बहुत बड़ा आलमी मसला बन चुका है पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी पोल्यूशन भी फैल रही हैं, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है। ये सब पोल्यूशन आज इंसान को बहुत ज़्यादा मसाइल है, इनका सामना है। उसके बाद जैसे इंसान ने तरक्की की, तो ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, डेडली हैं, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हथियार बन चुके हैं। ये कुछ इस साइंस के या इस फिज़िक्स के इफ़ेक्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।